भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। ओके, तो अब हम श्री उपनिषद के बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज में एंटर कर गए हैं, जो है हमारे वर्सेस 15 ऑनवर्ड्स। आज हम 2 वर्सेस कंप्लीट करेंगे 15 और 16, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है। लास्ट वर्स में हमने क्या किया था, याद है किसी को? लास्ट वर्स में कुछ भी याद है किसी को? प्रभु, एक तो हमने 13th वाला पूरा किया था, जिसमें ये था कि हमें अनडिस्टर्ब जो भी ऑथराइज्ड स्पीकर्स हैं उनसे सुनना चाहिए, जो मेन थीम थी उसकी। करेक्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट वर्स में हमने किया था जो भी ट्रांसडेंटल, अगर हम कृष्णा के बारे में जान जाएंगे, उनकी जो क्वालिटीज हैं, पास्ट टाइम्स हैं, और जो उनकी मटेरियल क्रिएशन है, then actually we can know exactly who is he, who is he. So that was the theme. और कोई? किसकी आवाज आ रही है? और कोई बताएगा हमने क्या किया था? कहाँ से आवाज आ रही है? तो सभी तो म्यूट है। उसका प्रभु आपका म्यूट नहीं है। हाँ, मेरा म्यूट नहीं है एग्जैक्टली, या मेरी साइड से हो सकती है। अच्छा। और कोई बताएगा क्या करा था हमने लास्ट क्लास में? संभूतिम असंभूतिम याद है किसी को? हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड और जो भगवान की कैटेगरी में नहीं है, उनकी वर्शिप का क्या रिजल्ट क्या आता है। अगर कोई सुप्रीम लॉर्ड को वर्शिप कर रहा है तो क्या होता है, उनको जान लेता है तो क्या होता है। और अगर कोई असंभूति, जो हमारे द्वारा बनाए गए सुप्रीम पर्सनालिटीज हैं, उनको जानने से उसका क्या रिजल्ट होता है? कहाँ से आवाज आ रही है यार? मेरी साइड से यार। हमने ये भी पढ़ा था कि हमने ये बहुत क्लियरली पढ़ा था कि जो टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड को जानता है और जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से समझता है, भागवत भक्ति करना सिर्फ भगवान को जानना इनफ नहीं है।
भगवान की मटेरियल क्रिएशन को जानना भी बहुत जरूरी है कि वो काम कैसे करती है। हम्म। जिसमें देवता भी हैं, पशु भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, सब हैं। फिर हमने बहुत क्लियर, हमने बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कुछ 2-3 पॉइंट्स पढ़े थे, किसी को अगर याद हो तो। अच्छा, परा प्रकृति क्या होती है, पता है किसी को? यही प्रॉब्लम होती है जब मल्टीटास्किंग परा करते हैं, चार चार चीजें करते हैं, जब हम क्लास सुनते हैं ना, तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हाँ बोलिए ब्रो। परा विच इज टेम्परेरी प्रभु। अच्छा, परा टेम्पररी है। सॉरी अपर, अपरा। हाँ, परा प्रकृति ट्रांसेंडेंटल। विच इज भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। अच्छा, परा प्रकृति में क्या क्या आता है? स्पिरिचुअल वर्ड बेसिकली, जो स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है, जो 3/4 स्पिरिचुअल क्रिएशन है, दैट इज परा प्रकृति में आता है। और क्या आता है परा प्रकृति में? जीव आते हैं ब्रो जी, लिविंग एंटिटीज। हम आते हैं परा प्रकृति में, हम सुपीरियर एनर्जी है भगवान की। और अपरा प्रकृति में क्या है? जो बॉडीज हैं, जो मटेरियल बॉडीज हैं, मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। हाँ, ये भौतिक प्रकृति बेसिकली, सीधी भाषा में Yeah. ये भौतिक प्रकृति जो है ये परा प्रकृति में आती है। हाँ, तो हम जो परा प्रकृति को बिलोंग करते हैं, सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी को बिलोंग करते हैं, जब हम अपने आप को अपरा प्रकृति द्वारा संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो अटेम्प्ट है हमारा हमारे को मटेरियली सेटिस्फाई करने का, वो हमारे दुखों का कारण है। हम्म। हम स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी जब मटेरियली अपने आप को संतुष्ट सेटिस्फाई करने के प्रयास करते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण है। इसलिए प्रभुपाद इसको इतना सिंपल भाषा में बोलते थे कि अपने टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर, इस शरीर को चलाने के लिए, हम्म, क्योंकि इस शरीर में आत्मा का वास है, तो इस शरीर को चलाने के लिए जो भी जरूरत पड़े इस अपरा प्रकृति से डील करने में, वो एक भक्त डील करता है। बट उसका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। हमारा जो पूरा का पूरा मेहनत अभी हम कर रहे हैं, सारे के सारे भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, माला करते हैं, कोई धाम में रह रहा है जाके, कोई धाम में जाके रहना चाहता है। गोल क्या है हमारा? हम ये सारे के सारे जो साधना भक्ति में जितने भी साधक लगे हैं, हमारा सबका गोल एक ही है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट अपने भावों का, अपनी श्रद्धा का इस अपरा प्रकृति में डाल रखा है, इस मटेरियल भौतिक प्रकृति में डाल रखा है, उसको धीरे धीरे वापस लेना है और उसकी री इन्वेस्टमेंट करनी है परा प्रकृति में, स्पिरिचुअल एनर्जी में। और इस मटेरियल प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में, इस अपरा प्रकृति में उतनी ही इन्वेस्टमेंट छोड़नी है जो हमारे को यहाँ पे सुख पूर्वक रहने के लिए जरूरी है, बेसिक। तो वर्णाश्रम सिस्टम जो है हमारा, जो 4 वर्ण हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उसका पर्पस ही ऐसा था कि हमारे को धीरे धीरे इस तरह से प्रोग्रेस कराए कि पहले स्टूडेंट लाइफ में, ब्रह्मचर्य लाइफ में स्टूडेंट अच्छे से सीखता था कि परा और अपरा प्रकृति होती क्या है, और वो कन्विंस होता था कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे परा प्रकृति में ही जीवन बिताना है। बट फिर भी मैक्सिमम पब्लिक क्या सोचती थी कि मुझे थ्योरेटिकली ये पूरा समझ आ गया, अब मैं अपरा प्रकृति में एंटर तो करूंगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि मैं प्योर नहीं हूं अभी तक, अभी मेरे में अभी भी मटेरियल डिजायर है, तो वो गृहस्थ आश्रम में जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, या कई बार अपने स्वभाव के कारण भी उसको जाना पड़ता है।
बट क्योंकि उसको बहुत क्लियर है कि मेरे जीवन का लक्ष्य अपरा प्रकृति में फंसे रहना नहीं है, इस मटेरियल प्रकृति में फंसे रहना नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है कि मैं धीरे धीरे इससे फ्री होना शुरू हूं। तो वो क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भी अपना जीवन इस तरह बिताता है कि वो पहले तो इस मटेरियल प्रकृति में इन्वेस्टमेंट करता है, घर में, परिवार में, पत्नी या पति में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में। बट साथ साथ वो भगवत भक्ति में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती है और उसकी मटेरियल जिम्मेदारियां पूरी होने लगती है, उसके बच्चे होते जाते हैं, बूढ़ा होने लगता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस लेना शुरू कर देता है, सोसाइटी से, परिवार से, धन दौलत से। और वो धीरे धीरे उसको भगवत भक्ति में लगाने लगता है, अपने अटैचमेंट्स को, अपने मन को, अपने रिसोर्सेस को, जहां जहां पे भी उसने इमोशनल अपने आप को इन्वेस्ट कर रखा है, हर जगह से। और फिर वो जब वानप्रस्थ में एंटर करता है तो वो बहुत स्पीड से यही प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले ले, जहां जहां उसने पैसे लगा रखे हैं। कौन से पैसे? अपने भाव के, अपनी अटैचमेंट के, इमोशंस के। और फिर सन्यास की जो एंड की स्टेज है, उसमें सिर्फ वो उतनी ही इन्वेस्टमेंट छोड़ता है इस अपरा प्रकृति में जो इस शरीर को और आत्मा को, इस आत्मा को शरीर में चलाने के लिए जरूरी है, बस। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम है, ये पूरा हमारा 4 वर्णों का सिस्टम है। बट अगर हम इसको अभी भी अपनी कंडीशन में बहुत केयरफुली अप्लाई करना नहीं शुरू करेंगे, तो हम 20-30 साल बाद भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब एक्चुअल समय आएगा इसमें अच्छे से इन्वेस्ट करने का भगवत भक्ति में। इसलिए इसको अभी से शुरू करना बहुत जरूरी है। साथ साथ कोई गृहस्थ आश्रम है तो उसको फ्यूचर के लिए अपने को सिक्योर करना है, प्रॉपर्टीज में पैसा डालना चाहिए, काम बढ़ाना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। बट साथ साथ भक्ति भी उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली अल्टीमेटली यही उसका गोल है। वो व्यक्ति जो अपनी 100% इन्वेस्टमेंट मरने से पहले पहले भागवत भक्ति में नहीं कर पाया, उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, भले उसकी 2% भी क्यों न रह जाए। उस 2% को भी उसको परफेक्ट करने आना ही पड़ेगा। प्रभुपाद इसको सिंपल भाषा में कहते थे, इफ यू हैव अ डिजायर कि मुझे चॉकलेट खानी है मरने से पहले, और बाकी सारी इच्छाएं तुम्हारी खत्म हो गई हैं, तो चॉकलेट खाने के लिए तो मनुष्य जीवन लेना पड़ेगा, और वो इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें वापस से मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान का जो शुद्ध भक्त है, उसकी इच्छा क्या रहती है, उसकी डिजायर क्या होती है मृत्यु के समय? हाँ? केवल एकाग्रचित गुरु कृष्ण पे, जब प्राण तन से निकले, वो सिर्फ गुरु और गुरु के वचनों पे और कृष्ण पे एकाग्रचित रहता है, जब उसका शरीर छूट रहा होता है। तो अभी ये भक्त, अभी ये उपनिषद एक भक्त के मूड से बात करेगा अगले श्लोक में, 15वें श्लोक में जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। वो 15 श्लोक निकालो और आप देखना कि ये धीरे धीरे जब तक हम 17 18 श्लोक पे पहुंचेंगे, तो ये भक्त, ये जो उपनिषद है एक भक्त की भांति बात करेगा, जिसमें ये भक्त अपनी आखिरी अवस्था में है और अब ये भगवान से किस तरह प्रे कर रहा है। बट वो हम आज नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वीक हम खत्म कर देंगे। तो आज हम 15वां और 16वां श्लोक करेंगे, और अगले वीक हमारा बुक खत्म हो जाएगी 17th और 18th श्लोक के साथ। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये उपनिषद उन लोगों को डायरेक्ट तमाचा मार रहा है जो ये बोलते हैं कि भगवान निराकार है। हाँ, वो क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है। वेदों में देखो कहाँ कितनी जगह लिखा है निर्गुण है, निराकार है। अब हम सीधा वेद से ही पढ़ रहे हैं, उपनिषद से ही पढ़ रहे हैं। और क्या भाषा उपनिषद यूज कर रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण, हाँ, अपिहितम मुखम। तुम अपने आगे से अपनी चमकती हुई रोशनी हटाओ, तुम्हारा मुखम, तुम्हारा मुंह देखना है मुझे भगवान।
इससे ज्यादा डायरेक्ट बोल नहीं सकते उपनिषद या वेदा कि भगवान एक व्यक्ति है। गॉड इज अ पर्सन, कोई लाइट या कोई पावर या कोई एनर्जी या कोई ज्योति नहीं है वो। हाँ? कितना क्लियर वर्ड है ये। ओ माय लॉर्ड, सस्टेनर ऑफ ऑल दैट लिव्स, योर रियल फेस इज कवर्ड बाय योर dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. कृपया अपने आगे से अपनी चमकती हुई हिरण्मय, चमकती हुई गोल्डन एफल्जेंस को, ब्रह्म ज्योति को, ब्रह्म प्रकाश, सचखंड की जो प्रकाश है उसको हटाओ अपने आगे से। उसको अपने आगे से हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि वो तुम्हारे फेस को, तुम्हारे मुख को कवर करके रखी हुए। और अपना असली चेहरा अपने भक्त को, शुद्ध भक्त को दिखाओ। अमेजिंग, कितना डायरेक्ट श्लोक है ये। अगला श्लोक भी निकाल लो प्रभु, उसका ट्रांसलेशन भी साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, और फिर मैं दोनों को परपोर्ट एक्सप्लेन करता हूँ। विनीत प्रभु, नेक्स्ट वर्स। आगे होगा प्रभु। अब आए। उषानकर्षे यमसूर्य प्रजापत्य व्यूहारसिं सम्मोह तेजो तत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुष सोऽहम् अस्मि। ट्रांसलेशन। O my Lord, O primeval philosopher, maintainer of the universe, O regulating principles, destination of pure devotees, well-wisher of the progenitor of mankind। ये भगवान की ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं कि आप सबसे पुराने फिलोसोफर हो, आप तो इस यूनिवर्स का पालन करने वाले हो। हाँ? आप शुद्ध भक्तों की डेस्टिनेशन हो, आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी हो, आप मनु के, जो मनुष्यों की प्रजाति बढ़ाने वाले हैं, उनके शुभ चिंतक भी हो, सुहृद भी हो। प्लीज रिमूव द एफल्जेंस ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल रेस सो दैट आई कैन सी योर फॉर्म ऑफ ब्लिस। मैं आपके आनंद से भरा रूप देख सकूं। कृपया अपने आगे से अपना ब्रह्म तेज, ब्रह्म प्रकाश हटाएं। ब्रह्म ज्योति जो एक ब्रह्मवादी का, इम्पर्सनलिस्ट का डेस्टिनेशन है, ये भक्त क्या कह रहा है, ये उपनिषद क्या बोल रहा है, उसको हटाओ क्योंकि उसके पीछे तुम्हारा सुंदर रूप है, तुम्हारा आनंद से भरा फॉर्म है। यू आर इटर्नल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तुम परम पुरुषोत्तम भगवान हो, जैसे सूर्य है। जैसे सूर्य है, लाइक अनटू द सन एज एम आई। अमेजिंग ना। अगर रेफरेंस किसी को कभी देना हो कि कहाँ वेदों में, उपनिषद में लिखा है, ईशोपनिषद। जब ये मैं ईशोपनिषद पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक बात बहुत बारी आ रही थी शुरू में, जब मैंने पहली बारी पढ़ रहा था, कि प्रभुपाद ने क्यों चूज किया ईशोपनिषद को। इतने सारे उपनिषद हैं, प्रभुपाद ने ईशोपनिषद को क्यों चूज किया, और ईशोपनिषद को इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों गई है वैसे भी बाकी सब उपनिषद के कंपैरिजन में। जब तक हम इस श्लोक पे पहुंचा मैं, तब मुझे समझ आया कि ओ, ये तो बहुत क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है भगवान के अस्तित्व को, भगवान की फॉर्म को, और इम्पर्सनलिज्म, मायावाद को तो पूरी तरह से खंडन कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने इस उपनिषद को ही चूज किया ट्रांसलेट करने के लिए अमंगस्ट इतनी बड़ी लिस्ट के। तो अब 15 श्लोक पे आ जाओ, हम उसका परपोर्ट शुरू करेंगे। नीचे जाओगे तो प्रभुपाद 14 श्लोक का एकदम आखिरी, 14 चैप्टर का भगवद गीता के आखिरी श्लोक कोट कर रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद क्या, कृष्णा क्या बोल रहे हैं। नीचे ट्रांसलेशन परपोर्ट में आओ विनीत प्रभु। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। ये जो ब्रह्म ज्योति, ये जो ब्रह्म प्रकाश है, ये मेरे पे प्रतिष्ठित है। ये एक और रेफरेंस है भगवद गीता से, अगर किसी को कभी देना हो, जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूं कारण, मेरे पे डिपेंड करती है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तेज, ब्रह्म प्रकाश। हाँ? हमने ये बड़ा फेमस एग्जांपल हमने बहुत बारी लिया हुआ है कि 3 प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान की। सूर्य के एग्जांपल से हमने बहुत बारी लिया, प्रभुपाद एग्जांपल देते थे कि जिस तरह सूर्य की रोशनी है वो ब्रह्म तेज है, बट जब हम घर से बाहर निकलते हैं, सूर्य रोशनी को देखते हैं, तो हम सूर्य के प्लैनेट को भी देखते हैं कि चंद्रमा, सूर्य जो है आसमान में एक ऑरेंज की तरह चमकते हुए डिस्क की भांति सामने आसमान में दिख रहा है। बट अगर कोई सूर्य लोक पे जाए क्वालिफाई करके, तो वो देखेगा कि अरे यहाँ तो सूरज का राजा भी है, उसकी यहाँ पूरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग रहते हैं। हम्म? तो ये जो ब्रह्मांड एफल्जेंस है, ये सिर्फ बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग है भगवान की। फिर परमात्मा थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग, फर्दर प्रोग्रेस है। और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है? भगवान रियलाइजेशन। भगवान रियलाइजेशन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मतः परत्रम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई ट्रूथ नहीं है। ये अहंकार वश भगवान ने स्टेटमेंट नहीं दी कि अर्जुन मेरे से ऊपर कुछ और नहीं है, क्योंकि जिस ब्रह्म तेज, ब्रह्म प्रकाश में मैक्सिमम आध्यात्मवादी मिलना चाहते हैं, उसका सोर्स है भगवान। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, मता, मुझसे, परत्रम, सुपीरियर, नान्य, कोई भी नहीं है, कुछ भी मेरे से परे नहीं है, मेरे बाद कुछ नहीं बचा क्रिएशन में। इसलिए भगवान बोलते हैं, अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं का सोर्स भी मैं हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति का सोर्स भी मैं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थापित भी मैं ही हूँ। फिर भगवान एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक बोलते हैं, 10वें चैप्टर का 42वां नंबर श्लोक, जो इस ट्रांसलेशन में आता है। हाँ, नीचे करो तो, मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली ये श्लोक। अथावा बहुनैतेन किं ज्ञातेन त्वर्जुन विस्तभ्यम इदं कृत्स्नम् एकम शेना स्थितो जगत। भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, इतनी डिटेल नॉलेज मेरे बारे में देने की जरूरत क्या है? क्योंकि इससे पहले भगवान ने अपना पूरा ऑपुलेंस बताया। हाँ, पानी का टेस्ट मैं हूँ, सर्वधनुर्धर में अर्जुन मैं हूँ, सबसे बेस्ट राजाओं में राम मैं हूँ, रुद्र नाम शिव, उसमें सब रुद्र में शिव मैं हूँ, प्रणव सर्ववेदेषु, जो प्रणव ओम मंत्र है वो मैं हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, इतनी मेरे बारे में डिटेल देने की क्या जरूरत है अर्जुन? मैं अपने छोटे से, एक छोटे से अंश से, एकम सेना, एक अंश से मैं इस पूरे के पूरे इंटायर ब्रह्मांड को सपोर्ट भी करता हूँ और चलाता भी हूँ। एकम सेना स्थितो जगत विस्तभ्याहम इदम कृत्स्नम, एकम सेना स्थितो जगत। ये अपने एक अंश से मैं इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहा हूँ। अपने बारे में मैं क्या इतनी डिटेल बताऊं? हाँ? इसलिए भगवान जितनी भी एक्टिविटीज इस भौतिक प्रकृति में करते हैं, वो करते हैं परमात्मा के रूप से, परमात्मा द्वारा। हाँ? परमात्मा, उनका जो यहाँ की जो एजेंसी पूरी संभाल रखी है इस मटेरियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज की, वो परमात्मा ने संभाल रखी है। किसी को पता है परमात्मा जो है उस विष्णु का नाम क्या है? कोई बता सकता है? वरुण रू? प्रभु जी, क्षीरोदक्षाय विष्णु। करेक्ट। तो जो परमात्मा इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, उनका नाम है, जो हर व्यक्ति के, हर जीव के भीतर भी है, उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। जिस भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, उस विष्णु का नाम क्या है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और जिस विष्णु के शरीर के पोर से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिस ब्रह्मांड में, एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु आए, वो विष्णु का नाम क्या है? कारुणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। बट एक यूनिवर्स के अंदर की जो वर्किंग्स है, वो परमात्मा द्वारा
होती हैं, उसका सारा रिकॉर्ड परमात्मा रखते हैं, किसको क्या पनिशमेंट सजा देनी है, क्या बेनिफिट, क्या अच्छा उसने कार्य किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड परमात्मा द्वारा यमराज को या देवताओं को दिया जाता है। वो परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं हर समय आनंद में रहते हैं, इसलिए भगवान को बोला जाता है आनंदमय अभ्यासात। हर समय ब्लिसफुल है कृष्ण, हर समय आनंद में है। जब भगवान वृंदावन में भी 5000 साल पहले थे, वो हर समय अपने आनंद में ही थे, अपनी जो भी लीला कर रहे थे उसमें हर समय आनंद में ही थे वो। या वो किसी असुर को मार रहे हैं, अगासुर को, बकासुर को, प्रलंबा को, पूतना को, किसी को भी, या माखन चुरा रहे हो, या अपने माता से, पिताजी से, भाइयों से, दोस्तों से, जो भी उनकी लीलाएं चल रही थी, वो केवल और केवल उनके आनंद की ही लीला चल रही थी, और उसमें कुछ भी नहीं था। नीचे आओगे तो बड़ा सुंदर श्लोक है इसमें, नीचे करो ट्रांसलेशन परपोर्ट में। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरधारकेन शाखं विचारो कृतपुण्यपुञ्ज। सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हु इज परसीव्ड एज इम्पर्सनल, ध्यान से पढ़ना इसको। वो परम पुरुषोत्तम भगवान जिसको जिसको ब्रह्म ज्योति परसीव किया जाता है, जिसको निराकार के रूप में परसीव किया जाता है, किसके द्वारा? ब्लिसफुल ब्रह्मांड बाय ज्ञानीज। ज्ञानीज उनको ब्रह्मांड, इम्पर्सनल प्रकाश, ज्योति की तरह देखते हैं। भक्त लोग उनको क्या देखते हैं? भक्त लोग उनको दास के रूप में स्वीकार करते हैं। जो आम व्यक्तियों द्वारा एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, जैसे दुर्योधन वगैरह थे, वो उनको सिर्फ एक मायावी शक्तिशाली पुरुष मानता था। हाँ? जो भक्त नहीं है, भक्त उनको दास के रूप में, अपने आप को दास के रूप में देखता है भगवान के, कि ये मेरे प्रभु हैं। एक ज्ञानी उनको इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति के प्रकाश के रूप में देखता है। एक आम व्यक्ति उनको आम व्यक्ति देखता है, ऑर्डिनरी ही देखता है। वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे वृंदावन में हर समय। जिन्होंने ये पोजीशन भगवान के साथ खेलने की कैसे प्राप्त करी थी? कृतपुण्य पुंजा, बहुत बहुत जन्मों की भक्ति पुण्य के बाद। तो भगवान तो एंगेज्ड हैं, भगवान एंगेज्ड हैं, वो अपनी लीलाओं में एंगेज्ड हैं, और वो शांत रूप में, दास रूप में, वात्सल्य रूप में, साख्य रूप में, माधुर्य रूप में अपने भक्तों को ये सारे के सारे लीलाओं का टेस्ट भी दे रहे हैं। हाँ, बट हर समय वो केवल आनंद में ही रहते हैं, उनका आनंद कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे शब्द क्या यूज किया है परमात्मा के लिए? पूषण, पूषण, पोषण। यहाँ वर्ड है पोषण संस्कृत, बट पोषण वर्ड हमने सुना सबने हिंदी में, पोषण, ये मेरा पालन पोषण कर रहा है। पोषण का मतलब क्या होता है? जो मेंटेन कर रहा हो, मेंटेनर। तो यहाँ पे परमात्मा का एक क्वालिटी एक्टिविटी क्या है? कि वो पालन करते हैं, मेंटेन करते हैं। परमात्मा भक्तों को मेंटेन करके रखते हैं। हर चीज, हर जरूरत जो हमारी प्रोवाइड की जा रही है प्रकृति में, वो परमात्मा द्वारा की जा रही है, क्योंकि परमात्मा मेंटेनर भी है। इसलिए इस भगवद गीता में भगवान बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं उनका रोल, कि मैं अपने एक अंश से इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहा हूँ, सपोर्ट करके रखा हूँ। तो अभी ये क्या प्रे कर रहे हैं इसमें ईशोपनिषद? ये प्रे कर रहे हैं कि मुझे आपका असली चेहरा देखना है, बट मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपके चेहरे के आगे आपका बहुत ही तेज स्वर्ण जैसा गोल्डन कलर का प्रकाश है। तो कृपया मुझे आपका ये चेहरा देखना है। अब यहां तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को किस किस चीजों से गुजरना पड़ेगा? पहले तो मटेरियल एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा उसको।
तो इसलिए हम देखते हैं यूनिवर्स का जब हम डायग्राम देखते हैं कि हम एक ब्रह्मांड के अंदर हैं, इस ब्रह्मांड में 24 एलिमेंट्स हैं। अब ये 24 एलिमेंट्स क्या हैं? ज्ञान इंद्रियां 5, हमारी इंद्रियां जो हैं ज्ञान अर्जित करने की, कर्म इंद्रियां हमारी जो 5 कर्म करने की इंद्रियां, एक्टिव एक्टिव इंद्रियां हैं। फिर सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? 5। फिर 8 हमारे मटेरियल एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और 24वां समय, टाइम है। ये 24 के 24 एलिमेंट्स को पार करके जाना है, फिर व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को देखता है। और फिर वो ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को हटाने की इस श्लोक में रिक्वेस्ट करी जा रही है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति के प्रकाश तक अगर कोई भक्त पहुंचता है तो वो केवल और केवल पार्शियल रियलाइजेशन है भगवान की। ये हमने बहुत बहुत लेक्चर्स में हमने सुना है, इसलिए मैं इस पर वापस डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने ईशोपनिषद में बहुत सुना है ये सब। 3 प्रकार की रियलाइजेशन है, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, और फिर हाईएस्ट है भगवान रियलाइजेशन। तो इसलिए भगवत गीता का विनीत प्रभु 6th चैप्टर खोलो, उसका श्लोक नंबर 46 निकालो। 6th चैप्टर का श्लोक नंबर 46। चार्जिंग लगा। ट्रांसलेशन इसका एक योगी जो है वो एक तपस्वी से बेटर है। हम्म? एक तपस्वी से एक योगी क्या है? बेटर है। वो इसमें बोल रहे हैं एक तपस्वी एक ज्ञानी से बेटर है, एक ज्ञानी एक कर्मी से बेटर है। तो भगवान बोल रहे हैं ओ अर्जुन, क्योंकि योगी इन सबसे बेटर है तो हर सिचुएशन में बी ए योगी। एक योगी तपस्वी से बेटर है, तपस्वी ज्ञानी से बेटर है, ज्ञानी एक कर्मी से बेटर है जो सिर्फ कर्म में विश्वास रखता है, अपना कर्म कर रहा है और फल के लिए इच्छा कर रहा है। अगला श्लोक। अब भगवान ने ये बता दिया कि योगी इन सब कैटेगरी से बेटर है। अब सब योगियों में बेटर कौन है? भगवान बोल रहे हैं योगी नाम, संस्कृत निकालो इसका, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मतः। सभी योगियों में सर्वेशम सबसे सुपीरियर कौन है? मत गतेनांतरात्मनः, जो हर समय मेरे बारे में सोच रहा है अंतरात्मा में। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन कर रहा है। समय युक्ता तमोमतः, मैं और वो यूनाइटेड है, इंटीमेटली यूनाइटेड है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे मत में क्या है? वो योगी सबसे सुपीरियर है। वो ये योगी जो है सबसे सुपीरियर है। योगी किससे बेटर है? तपस्वी से। तपस्वी किससे बेटर है? ज्ञानी से। ज्ञानी किससे बेटर है? कर्मी से।
और सब योगियों में हाईएस्ट कौन है? जो श्रद्धा से भगवान का भजन कर रहा हो। अमेजिंग भगवान क्रोनोलॉजी दे रहे हैं इन 2 श्लोकों में। इसलिए अगर कोई भगवत गीता पढ़े तो वो डिनाई ही नहीं कर सकता कि कृष्ण का ओपिनियन कितना क्लियर है। और फिर भी लोग भगवत गीता के नाम पे क्या क्या अनशंड बकवास प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं वो खोल के पढ़ने भी नहीं वाले कभी। तो गीता के नाम पे जो भी सुनाना है सुना लो। तो अभी ये 15वें श्लोक में प्रभुपाद जी खत्म कर रहे हैं श्लोक अपना बता के कि ब्रह्म ज्योति जो है वो सिर्फ पार्शियल रियलाइजेशन है, हमारे को उससे हायर रियलाइजेशन में जाना है, और वो भगवान का भक्त ही है जो इस हाईएस्ट रियलाइजेशन में एंटर कर सकता है। अगले 16वें श्लोक में, अभी 15वें श्लोक में क्या कर रहा था ईशोपनिषद, क्या रिक्वेस्ट कर रहा था? 15वें श्लोक में ईशोपनिषद की रिक्वेस्ट थी, एक अपील कर रहा था भगवान को, प्लीज आपको मैं देखना चाहता हूं, अपने आगे से अपना ये ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हटाओ। अभी इस 16वें श्लोक में ये भक्त क्या कर रहा है? ये बेग कर रहा है भगवान से कि कृपया मुझे आप अपनी मर्सी दें। हाँ, यहाँ पे भी बेगिंग चल रही है कि आपका प्लीज आपका एफल्जेंस हटाओ, मैं आपकी आनंद से भरी फॉर्म को देखना चाहता हूँ। बट परपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो प्रभुपाद उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये भक्त यहाँ पे जो है शुद्ध भक्त के मूड से जो ईशोपनिषद बोल रहा है, वो बेग कर रहा है भगवान से, भीख मांग रहा है, कृपा की याचना है ये श्लोक। हम्म, इसलिए वो भगवान को बड़े सुंदर सुंदर नाम से बुला रहा है। कहला क्या है नाम? पूषण, ओ मेंटेनर, हाँ? एक अर्षे, ओ फिलोसोफर, हाँ? एक ऋषि, हाँ? एक अर्षे मतलब एक ऋषि, ओ फिलोसोफर, हाँ? यमा, ओ रेगुलेटिंग प्रिंसिपल, सूर्य, तुम क्या हो? सारे के सारे महान भक्तों की जो जो सुर है, असुर और सुर जो भक्त हैं उनकी डेस्टिनेशन हो तुम। प्रजापतया, जो प्रजापति हैं उनके वेल विशर हो तुम। काइंडली, कृपया इस रेस को मेरे आगे से हटाओ। तो प्रे करने में, हम भगवान के सामने जब प्रे करने जाते हैं तो उसको सीखना चाहिए कैसे प्रे करते हैं। भगवान के सामने जब हम कुछ प्रे करने जाते हैं तो पहले भगवान के गुणगान करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी क्वालिटीज बतानी चाहिए। प्रे करने का एक तरीका है। और फिर अपनी गिरी हुई अवस्था बतानी चाहिए, और फिर हमारी जो प्रेयर है वो रखनी चाहिए भगवान के सामने, दीनता के साथ, विनम्रता के साथ। हम्म? तो यहाँ पे सूर्य को और कृष्ण को, ये एग्जाम्पल को कंपेयर 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 किया गया है। हम्म? कि जैसे सूर्य है, उसके उस सूर्य तो एक ही है, बट उसकी जो बहुत सारे रेज निकलते हैं उसमें से मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, तो वो सारे जीव की तरह है। सूर्य अगर भगवान है तो सनशाइन में जो बड़े सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं, कई बार जब सनलाइट हमारे घर में आ रही होती है हम देखते हैं जैसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में उसको कंबाइन करके सनलाइट बनाते हैं, वो सारे जीव की तरह है, लिविंग एंटिटीज की तरह है। उसको कंपेयर किया गया है। जिस तरह सूर्य के प्लैनेट पे सन गॉड रहते हैं, वैसे ही भगवत धाम में भगवान का वास है। वैसे ही भगवत धाम में स्वयं भगवान रहते हैं, गोलोक वृंदावन में स्वयं भगवान रहते हैं। और नीचे करो तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद वर्स कोट करके बता रहे हैं कि उस धाम में क्या करते हैं वो। ये हर रोज जब सुबह हम दर्शन खोलते हैं तो हम ये चैंट करते हैं, चिंतामणि प्रखरसत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हम ये श्लोक नहीं चैंट करते, दूसरे होते हैं, बट ये ब्रह्म संहिता का बड़ा ही सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्स है। हम्म? चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष, वहां पे क्या है? वो प्राइमेबल लॉर्ड,
तुम पहले प्रोजेनिटर हो, तुम पहले प्रजापति हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने धाम में, चिंतामणि धाम में गायें चरा रहे हो। वो धाम जो जूल से भरा हुआ है, उन कल्प वृक्षों से भरा हुआ है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वहां पे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, हजारों हजारों लक्ष्मियां वेट कर रही हैं तुम्हारी सेवा करने में। ऐसा तुम्हारा धाम है। वहां पे तुम क्या कर रहे हो? अब सोचो, सिर्फ सोच के देखो, कंपैरिजन क्या है। हजारों लक्ष्मियां वेट कर रही हैं या भगवान की सेवा में लगी हैं। वो धाम में भगवान का जो धाम है वो जूल से बना हुआ है। बड़े बड़े महंगे महंगे वहां पे पत्थर है, और ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर भगवान में क्या कर रहे हैं? गैया को चरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राइम एक्टिविटी है गाय चराना। यहाँ पे अर्थ पे जब आए थे इसलिए गाय नहीं चरा रहे थे वो, क्योंकि वो एक गोपालक के घर में जन्म लिया था उन्होंने। भगवान की प्राइम एक्टिविटी है ये, गौ का रक्षण करना, गोपाल करना। इसलिए भगवान का जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी क्या आता है? गो ब्राह्मण हिताय च। गाय के और ब्राह्मण के हिताय हैं, वो हित करने वाले हैं। तो ब्रह्म ज्योति जो है उसको सरपास करके, उसको कट करके, उससे पार जाके भागवत धाम की प्राप्ति होती है एक भक्त को। उससे पार जाना है। तो इसलिए बहुत सिस्टमैटिकली जितने भी एग्जाम्पल से हम समझ सके, इसको समझना चाहिए कि 3 प्रकार की रियलाइजेशन क्या है जो हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं। तो नीचे ट्रांसलेशन में परपोर्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? भगवान शब्द का मतलब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्रभुपाद भगवान शब्द का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? भा मतलब गार्डियन। हाँ, आओ तो हाँ, ये वाले पैराग्राफ में भ के 2 मतलब है। एक तो जो हमें मेंटेन करता है, दूसरा क्या है? वो गार्डियन है। हाँ, गार्डियन कौन होता है? गार्डियन किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? स्कूल में पूछते हैं ना जब फॉर्म भराते हैं, इस बच्चे का गार्डियन कौन है? गार्डियन किसको बोलते हैं? जो बेसिकली देखभाल करता है उस बच्चे की। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान रखना। तो भगवान हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। जो भगवान में भ है वो उनका जिम्मेदारी वाला एस्पेक्ट है हमारे प्रति। ग मतलब वो क्रिएटर हैं, लीडर हैं, हमारे गाइड हैं भगवान। भ ग और वान किसको रेफर करता है? हमें, जो उनके भीतर वास करते हैं। और वो भी हर व्यक्ति के भीतर वास करते हैं। कैसे? परमात्मा रूप में। वान मतलब कि सारे जीव उनके अंदर वास करते हैं। वान तो मतलब वास करते हैं, और वो भी जीवों में वास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद आगे क्या बोल रहे हैं? इन अदर वर्ड्स द ट्रांसेंडेंटल साउंड भगवान represents what? Infinite knowledge, ज्ञान, potency, energy, opulence, strength and influence। और कोई भी मटेरियल इसमें टिंज नहीं है। गाइड की तरह भगवान कैसे मेंटेन करते हैं अब भक्तों को? मेंटेनर कैसे हैं भगवान एक गाइड के रूप में? वो प्रोग्रेसिवली किस तरह एक आत्मा उन तक पहुंचे, एक सिंसियर सोल जिस दिन ये डिजायर कर लेती है कि मेरे को भगवान के पास जाना है, मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान उसके गाइड बन के उसको ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली गाइड करते हैं। और जो जीव भगवान के पास नहीं भी जाना चाहता उसका भी साथ वो कभी छोड़ते नहीं है, वो ऐसे गाइड है। इसलिए बोला जाता है कि मल के कीड़े के भीतर भी परमात्मा का वास है। क्यों वास है? क्योंकि परमात्मा छोड़ता ही नहीं कभी। परमात्मा छोड़ता ही नहीं है कभी हमारा साथ। ये नेचर है परमात्मा का। लीडर कैसे है वो अपने आप को ही एक अवार्ड के रूप में, अल्टीमेट अवार्ड क्या, अपने आप को ही दे देते हैं एक भक्ति करने वाले व्यक्ति को। कृपालु, मर्सीफुल कैसे हैं वो? हम्म? भगवान की कृपा से ही एक भक्त भगवान को फेस टू फेस देख पाता है। अदरवाइज अगर उनकी कृपा नहीं है तो किसी के पास
अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, राइट भी नहीं है कि वो भगवान को फोर्स कर सके कि मुझे आओ और तुम दिखाओ अपने आप को। कई लोग बोलते हैं तुम हमें भगवान दिखा दो, हम मान जाएंगे भगवान है। वो हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, नौकर नहीं है वो हमारे। उनकी उनकी कृपा के पात्र जब हम बनते हैं तो भगवान अपना श्रीमुख दिखाते हैं एक भक्त को। क्रिएटर है वो तो हमें पता ही है कि वो सारी की सारी सृष्टि के क्रिएटर तो हैं, बट वो सारी नेसेसरी क्वालिफिकेशन भी देते हैं एक भक्त को, हाँ, उन तक पहुंचने की, उसके भी वो क्रिएटर है। ऐसे उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं कि वो ओरिजिनल कॉज भी हैं, इंजॉयर भी हैं, हाँ। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनके कैरेक्टर में, परमात्मा के रूप में वो कंट्रोलर भी हैं। अब परमात्मा क्या कंट्रोल करता है? परमात्मा आत्मा को कंट्रोल करता है। आत्मा जो है वो परमात्मा द्वारा कंट्रोल्ड है। क्यों आत्मा द्वारा कंट्रोल, आत्मा परमात्मा द्वारा कंट्रोल्ड है? किस तरह कंट्रोल करता है वो? आत्मा और परमात्मा के बीच की फुल कोऑपरेशन की वजह से वो कॉन्स्टेंटली आत्मा के कंपेनियन बन के रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कितनी निकृष्ट, कितनी गिरी हुई योनि में आत्मा जाए, परमात्मा साथ नहीं छोड़ते, कांस्टेंट कंपेनियन है। हम्म, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं हर समय। हम्म, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो फीचर है उनका, वो हर स्थिति में, हर स्थिति में मेंटेन रहता है, हर स्थिति में मेंटेन रहता है, एग्जिस्ट करता है हर फीचर में। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भक्त लोग हैं, हम जब भगवान की पर्सनल फॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा ब्रह्मांड से कुछ लेना देना नहीं है, उस ब्रह्म ज्योति से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हमारा ब्रह्म ज्योति में इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा भगवान की सेवा में इंटरेस्ट होने के कारण हमारे को भगवान की पर्सनल फॉर्म में इंटरेस्ट है। तो इसलिए ईशोपनिषद बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहा है कि केवल और केवल भगवान के भक्त ही उनको जान सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और कोई नहीं। और किसी के पास ये राइट नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है। अब भगवान जो खुद परमात्मा और ब्रह्मांड के भी ओरिजिन है, सोर्स है, वो जीव के भी ओरिजिन है, सोर्स है। अब जीव सिर्फ इतना समझ ले कि भगवान मेरे भी सोर्स है और ब्रह्मांड और परमात्मा के भी सोर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, सिर्फ इतना समझने मात्र से। इसलिए जब भक्त ये समझ लेता है तो वो फिर भगवान की सुंदर लीलाओं में, भगवान की जो सुंदर कृष्ण कथा है उसमें रुचि लेने लगता है, भगवान की एक्टिविटीज में रुचि लेने लगता है, भगवान ने जो लीलाएं करी हैं उसमें रुचि लेने लगता है। क्योंकि उसको ये समझ जाता है कि मेरे भी सोर्स वही हैं, और जिनको मैं सबसे सुपीरियर मानता हूँ परमात्मा रूप को या ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति को, उसके भी सोर्स प्रभु ही हैं, भगवान ही हैं। और ये सिचुएशन जब एक भक्त की आती है तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है भगवान के बारे में सुनने के लिए। अभी मेरे को सपोज मैं सिटी में घूम रहा हूँ और मेरे को कोई बोलता है अरे वो देख वो देख वो देख, कौन है कौन है, बोलो कौन है? तो वो कोई लंबा सा 6 फुट 3-4 इंच का हट्टा कट्टा एक बॉडी बिल्डर सा गंजा सा एक व्यक्ति खड़ा है वहां पे दिख रहा है, और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही है उसके आसपास, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती जा रही है उसके पास पास, और मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन है वो, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी। और मेरे साथ जितने दोस्त थे सारे भाग गए उसकी तरफ कैमरा ऑन कर करके। एक दोस्त को मैंने रोका पीछे पकड़ के कि भैया क्यों भाग रहे हैं सारे? 100 लोगों की भीड़, हजारों की भीड़ उसके इर्द गिर्द क्यों इतनी इकट्ठी हो गई है एकदम से? ये 6 फुट 3-4 आदमी, मसल वसल बनाया हुआ, बॉडी बिल्डिंग गंजा आदमी, एकदम इतनी भीड़ भाग रही है उसके पीछे, कौन है ये? बोले ये हॉलीवुड एक्टर है, ड्वेन जॉनसन, द रॉक। ये हॉलीवुड एक्टर है, बहुत फेमस है जी, इसने ये मूवी करी है, उसने वो मूवी करी है, इतना फेमस है, ब्ला 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 ब्ला। उसके बारे में बोलते जा रहे, बोलते हैं तुझे नहीं पता कितना फेमस है, इसका इतना पैसा है, ये ऐसे था वैसे था, रेसलिंग चैंपियन था, अभी ये मूवी वो मूवी। तो क्या हो रहा है मेरे अंदर? अब मैं भी जाऊंगा उसके साथ फोटो खिंचवाने, अब मैं भी जाऊंगा उसको बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ बड़ा मान के उसी भीड़ में जुड़ने के लिए।
तो एग्जैक्टली यही होता है एक भक्त के साथ, जब उसको एक्चुअली भगवान की क्वालिटीज पता चलने लगती हैं, जब उसको एक्चुअली ये समझने लगता है शास्त्रों के द्वारा, भगवान के भक्तों द्वारा, कि भगवान कितने शक्तिशाली, कितने पावरफुल हैं, फिर भी अप्रोचेबल है, फिर भी उन तक पहुंचा जा सकता है। तो वो भक्त किस स्टेज पे आता है? वो सुनना चाहता है भगवान के बारे में, प्लीज ठीक है मुझे बताओ इनके बारे में। अगर मेरे सोर्स यही है, पूरी सृष्टि के सोर्स यही है, ब्रह्म ज्योति के सोर्स भी यही है, मेरे भीतर परमात्मा के सोर्स भी यही है, तो कृपया मुझे उनके बारे में सुनाओ। और फिर वो राइट सोर्स से, प्रमाणिक गुरु के द्वारा उनके बारे में सुनने की इच्छा जागरूक करता है। और जैसे ही ये होने लगता है, वो ग्रेजुअली एनलाइटनमेंट की स्टेज पे आता है। भगवान उस भक्त की परमात्मा के थ्रू जितनी भी अविद्या है, इग्नोरेंस है, उसका नाश करने लगते हैं। भगवदगीता में भगवान बोलते हैं, तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत। मैं ज्ञान के दीप से भीतर परमात्मा रूप में बैठा, अंदर से ही उस भक्त का, जो मेरे को बहुत हृदय से भक्ति भाव से जानना चाहता है, उसके अंदर के हृदय का अज्ञानता का मैं नाश करता हूँ। नाश्यामि आत्मभावस्तु, मैं करता हूँ नाश, इसलिए ताकि वो मेरे तक आ सके। इसी से पहले वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हाँ, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं दामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रीति से, बहुत ही अफेक्शन, डिवोशन से मेरी भक्ति में लगा है, हाँ, सततम युक्तानां, हर समय लगा है, तदामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ भीतर से, ये ना माम उपयन्ति ते, कि मेरे पास कैसे आया जाए, मैं इंटेलिजेंस देता हूँ उसको अंदर से, और जो भी उसकी अविद्या है उसको ज्ञान के दीप से खत्म कर देता हूँ। ये भगवान करते हैं ऐसा। आखिरी एकदम एंड में आओ, उसके कथा उपनिषद से प्रभुपाद एक श्लोक कोट कर रहे हैं कि इसीलिए भक्त ही हैं जो भगवान को जान पाते हैं। As stated in Katha Upanishad 1.2.23, the Lord can be known only by those whom he favors and not by anyone else. अब ये भगवान, उसी को भगवान के बारे में वही व्यक्ति जान पाता है जिसके ऊपर भगवान फेवर करते हैं। अब भगवान फेवर किस पे करते हैं? Such special favors are bestowed upon his pure devotees only. भगवान केवल और केवल ये स्पेशल रिवॉर्ड, स्पेशल पोजीशन अपने शुद्ध भक्तों को देते हैं, किसी को नहीं। Sri Ishopanishad thus points to the favor of the Lord which is beyond the purview of Brahma Jyoti. ये जो फेवर भगवान का है, ईशोपनिषद पॉइंट कर रही है, ये ब्रह्म ज्योति से परे का फेवर है। ये भगवान केवल अपने शुद्ध भक्त को करते हैं, और शुद्ध भक्त पे फेवर जरूर करते हैं। ठीक है, तो हमारे को वो शुद्ध भक्त की अवस्था पे आना है ताकि हम भी ये स्टेज को एक्सपीरियंस कर सके इसी लाइफ के अंदर। ओके, तो ये 15 और 16 श्लोक खत्म, हमारे ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं इसके। बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर भी ये वर्सेस को आप पढ़ो, इनके ट्रांसलेशन, इनके परपोर्ट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। 4-4 5-5 काम करते समय क्लास तो हम सुन लेते हैं, बट अपने फ्री टाइम में प्लीज पढ़ लो एटलीस्ट इनको, ताकि पूरा बेनिफिट मिल सके आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम ये बुक खत्म कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु, अभिनव है। सो हाँ जी, प्रभु जी, वो जो हायरार्की हम लोग डिस्कस किए अभी, कि योगी श्रेष्ठ है सबसे, तो करेक्ट। उसमें फिर कर्म योगी, हम लोग जब बोलते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, या फिर भक्ति योगा जो कि टॉप मोस्ट पहुंच जाता है, तो फिर कर्मी जब बोल रहे हैं और कर्म योगी, दोनों में भी तो डिफरेंस है हाँ right? हाँ, गुड। सो अभी एक्चुअली क्या हुआ, ये कि 6 चैप्टर खत्म हो रहा है, तो इससे पहले भगवान कर्म योगी, ज्ञान योगी के बारे में बता चुके हैं। हाँ, हाँ, तो जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन बी ए योगी इन ऑल सर्कमस्टांसेस 646 में, तो उसमें भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के योगी रहो, बट योगी जरूर रहो। उसमें कर्म योगी भी हो सकता है, ज्ञान योगी भी हो सकता है। तो कर्मी जो है वो एक मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति को बोला जाता है, कर्म योगी जो है वो मेटीरियलिस्टिक नहीं है। हम्म, अब इन सब कर्म योगी, ज्ञान योगियों में और अष्टांग योगी में सबसे सुपीरियर कौन है? भगवान का भक्त,
जो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कौन सा योगी सबसे सुपीरियर है? जो श्रद्धावान भजते माम, श्रद्धा से भगवान का भजन कर रहा है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गते अंतरात्मा, जो अपने अंतरात्मा में मेरा ध्यान लगा के बैठा है, वो योगी सबसे सुपीरियर है इन सब योगियों में। ये सारे रेफरेंसेस है, पता है, ये हमारा खुद का फेथ बढ़ाते हैं कि ये कोई इस्कॉन की बनाई हुई फिलोसफी नहीं है जो आप फॉलो कर रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती भगवद गीता। प्रभु और एक क्वेश्चन है। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो लाइक जनरल डिस्कशन में भी दे आर, मतलब वो लोग को ब्रह्म ज्योति में ही जाना है, वो भगवान को निराकार मान के ही फिक्स मान चुके हैं कि हाँ निराकार है, हमको ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, राइट? तो ऐसा होता है क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस जन्म में नहीं, अगर वो थोड़ा भी उस प्रोसेस को कंटिन्यूअस फॉलो करते रहें, ध्यान योग या जो भी फॉलो कर रहे हैं वो, तो वो भक्ति योग में आएंगे, या फिर मतलब वो प्रोसेस फॉलो करते करते कोई चांस ही नहीं है भक्ति योग में आने का कभी भी? कोई भी व्यक्ति तभी भक्ति योग में आ सकता है जब उस पर किसी भक्ति कृपा हो। अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं किसी भक्ति कृपा, तो ऐसा लगता है कि कोई मैजिक करेगा भक्त। भक्ति कृपा का सीधा सीधा मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति भक्ति योग में आ सकता है जो श्रद्धा से, विनम्रता से किसी भगवान के भक्त का संग करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी मेंटालिटी को चेंज करना है, उसके इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना है। इतना इजी नहीं है। जैसे गुरुजन प्रभु एक एग्जांपल दे रहे थे कि एक माता जी थी, कहाँ से थी, कजाकिस्तान से थी या कहीं से थी, वृंदावन में 25-30 साल से भक्त थी, ठीक है। और वो इतने सालों से भक्त थी, बट मुस्लिम बैकग्राउंड से थी पहले, तो अब भक्त बन गई। तो कितने साल हो गए उसको भक्ति करते हुए, वृंदावन में रह रही थी। तो उन्होंने बुरीजन प्रभु के सामने ये बात बोली कि मैं इतने साल से भक्त हूँ, फिर भी, क्योंकि मुस्लिम्स में क्या होता है, डीटीज को बिल्कुल मान्यता नहीं दी जाती, भगवान के विग्रह की पूजा की। तो वो बोले कि मैं सब कुछ ठीक है, चैंटिंग भी कर लेती हूँ, सब कुछ चलता है मेरे को, बट मैं डीटीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको अभी तक पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ इतने सालों के बाद भी। क्यों? क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी। तो बुर्जन ने उनको काफी फिलोसॉफिकली समझाया, बट एक लिमिट के बाद तुम जितना मर्जी बोल लो, अंदर उतरता नहीं है। तो बुर्जन ने तब उनको बोला कि सामने तुम देख रहे हो कृष्ण बलराम खड़े हैं, बलराम जी जो हैं वो कृष्ण के बड़े भाई हैं, बट बलराम जी का मतलब ही है बलदेव। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी देते हैं। किस चीज की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं? हमारे मिसकंसेप्शंस को दबाने की, उसको दूर करने की स्ट्रेंथ देते हैं। तो तुम बलराम जी के पास जाओ और अपनी लाइफ को शुरू से लेके अभी तक सब बताओ उनको, और जो जो तुम्हारे डाउट्स हैं सब उनके सामने रखो, और तब तक रखो जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। तो 40-45 मिनट के बाद वो माता जी खुद ही आके प्रभु को बोली कि अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि भगवान के जो विग्रह हैं, जो डीटीज हैं, वो स्वयं राधा कृष्ण ही है, वो कृष्ण बलराम ही है। तो हुआ क्या यहाँ पे? भगवान के एक भक्त ने उनको गाइड किया, उन्होंने सबमिसिवली श्रद्धा के साथ उस गाइडेंस को स्वीकार किया और उस पर एक्ट करने की कोशिश की। उसका रिजल्ट क्या आया? भगवान ने रेसिप्रोकेट किया। तो कोई व्यक्ति अगर अपने पूर्व संस्कारों के कारण फंसा हुआ है इस मानसिकता में कि निराकार ब्रह्म प्रकाश ही भगवान का अस्तित्व है, तो वो उसका निकलने का एक ही कारण हो सकता है, जब वो किसी भक्त की शरणागति ले और विनम्रता से सीखने का प्रयास करे। तब भगवान ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान हृदय से, अंदर से बुद्धि देंगे। उन तक आना कैसे है, उनको प्रॉपरली समझना कैसे है। मुझे मुझे कई सिख डिवोटीज ने भी बोला, जो सिखिज्म में पहले थे और अब वो भक्त बने। हाँ, अब वो 12-13-14 साल से भक्त हैं और अब डीटीज के लिए दबा के अच्छे से सेवा करते हैं, बट शुरू में उनको भी इश्यू आ रहा था। चैंटिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलीजन जैसे चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, बट बाकी जो कल्चरल एस्पेक्ट है, स्पेशली डीटीज की जब बात आती है, वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जैसे कई डिवोटीज में, मेरे एक नोन है,
वो पहले राधा स्वामी थे, फिर उनको समझा कि अरे हमारे को अ, भगवान से अगर संबंध स्थापित करना है तो भगवान तो व्यक्ति है, एक पर्सन है, उनसे संबंध स्थापित करना है ना। ब्रह्म प्रकाश से मैं संबंध कैसे स्थापित करूं? और इस ब्रह्म प्रकाश का सोर्स है भगवान। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली भक्तों के संग में भक्ति करते, भगवान से प्रे करते करते हुआ, उनको क्लैरिटी आया। बट एटीट्यूड बहुत जरूरी है एक डिवोटी का। क्या तुम्हारा भाव है सीखने का? अगर तुम्हारा भाव चैलेंज करने का है, बराबरी करने का है, तुम्हें भी सिखा दूंगा, तुम्हें भी सिखा दूंगी, अगर ये वाला है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, असली जो गेम चेंजर है वो कोई लेक्चर देने वाला व्यक्ति नहीं है। कितना सुंदर तुम लेक्चर दे सकते हो, कितने श्लोक तोते की तरह रट के बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है। असली जो चेंज आता है वो जब भीतर से जब आत्मा डिजायर करती है और उस इच्छा की पूर्ति परमात्मा करते हैं, और परमात्मा जब अंदर से स्फूर्ति देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है व्यक्ति का। और फिर वही व्यक्ति जो सामने लेक्चर दे रहा होता है, वही लाइन जो उसने 2 साल पहले बोली होती, जो तुम्हारे पे जू की तरह भी नहीं रेंगी होती, वही लाइन तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन जाती है 2 साल के बाद। वही बोली हुई लाइन तुम्हारे लाइफ एंड सोल बन जाती है उसी व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि हृदय में प्यूरिफिकेशन हुआ है, हमने राइट एटीट्यूड से सीखने का भाव रखा, परमात्मा ने अंदर से रेसिप्रोकेट किया, और अंदर से ही बुद्धि देनी शुरू करी कि कैसे मेरे पास आना है। बट किसको देंगे वो? हाँ, केशम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति से उनका भजन करने का प्रयास करेगा, विनम्र भाव से भक्तों को संग करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। प्रभुपाद जब शुरू शुरू में अपने गुरु महाराज के पास सुनने गए, तो प्रभुपाद के खुद के वर्ड्स हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था वो क्या बोलते थे, फिर भी बैठे रहते थे श्रद्धा भाव से, विनम्र भाव से। तो एक दिन भक्ति सिद्धांत महाराज, जिनके सन्यासी इतने 100 सन्यासी डिसाइपल्स थे, वो भी कई बार उठ के चले जाते थे उनके लेक्चर से, प्रभुपाद बैठे रहते थे। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने एक दिन बोला, दिस यंग बॉय, ये इतनी श्रद्धा से सुनता है, एक दिन ये उतने ही तेज के साथ प्रचार भी करेगा। और वो हुआ। प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार किया कि कोई हिस्ट्री में ना कर पाया, ना फ्यूचर में कोई करेगा कभी। ठीक है, तो एटीट्यूड बहुत जरूरी है, राइट एटीट्यूड। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है अभिनव प्रभु। थैंक्स ब्रो। और क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो एक एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में चॉकलेट का, कि अगर थोड़ी सी भी डिजायर बाकी रह जाए तो नेक्स्ट बर्थ लेना ही पड़ता है। तो प्रभु जी, हम गोलोक का कब वापस जाते हैं? जब हमारी सारी डिजायर खत्म हो जाए तब, कि हमारी भक्ति खत्म हो जाए तब, मतलब कि भक्ति हम पूरी अच्छे से कर ले तब? ये दोनों साथ साथ होगा, ऐसा नहीं है दो अलग चीजें हैं। ये दो अलग चीजें नहीं है, प्रभु जी, बिकॉज ये कभी साथ साथ कभी होता है, ये साथ साथ होता है एकदम। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, हमारी मटेरियल डिजायर कम होती जाती है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छा, मटेरियल डिजायर पूरी तरह से शून्य करने से पहले पहले चल बसा, हाँ, हम्म तो उसको भगवान, क्योंकि भक्ति में तो कोई लॉस होता ही नहीं है, तो उसको अगला जो जन्म है वो बहुत ही फेवरेबल और बहुत सुपीरियर मिलता है, क्या कि वो वहीं से कंटिन्यू कर सके। ये साथ साथ चलता है, दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं। ऐसा होता है क्या कि कोई व्यक्ति भूखा हो, तो उस भूखे व्यक्ति को जब आप खाना खिलाओ तो उसको बोलते हो, अच्छा पहले तेरे को ना भूख मिटेगी, और फिर जब तेरी भूख मिट जाएगी ना, फिर तेरे को मजा आने लगेगा? नहीं, साथ साथ होता है, उसकी भूख भी साथ साथ मिट रही होती है, उसको खाने में मजा भी साथ साथ आ रहा होता है, और उसकी बॉडी को पोषण, एनर्जी भी साथ साथ मिल रही होती है। ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। अभी कुछ जिम जाता हो उसके एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ।
जैसे जैसे किसी की मसल बिल्डिंग होती जाएगी, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब ऐसा नहीं होता कि पहले मसल बढ़ती है फिर स्ट्रेंथ आती है, या पहले स्ट्रेंथ बढ़ती है फिर मसल आती है। ये साथ साथ चलता है एकदम। कोई एक्सरसाइज करेगा तो उसकी मसल ग्रोथ भी होगी और उसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी, एकदम साथ साथ होता है। तो वैसे ही मटेरियल डिजायर्स कम होना और स्पिरिचुअल भगवान की भक्ति बढ़ना एकदम साथ साथ चलता है। सो प्रभु जी, वो स्टेट जो होता है कि जिसमें किसी की कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, हम्म और फिर अगर उसका कुछ फॉल डाउन हो जाए एंड फिर उसकी मटेरियल डिजायर वापस आने लगे, तो दैट मीन्स कि वो अभी मतलब कि नॉट रेडी टू गो, राइट? मतलब कि जो मटेरियल डिजायर पहले बिल्कुल भी नहीं थी, दैट वाज नॉट द राइट स्टेट। तो वो ऐसा अपीयर होता है कि उसकी मटेरियल डिजायर खत्म हो गई, इसलिए रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत क्लियर बता रहे हैं कि भाव भक्ति तक भी कुछ ट्रेसेस मटेरियल डिजायर के रह जाते हैं, छाया अवस्था में, बहुत छोटे छोटे ट्रेसेस भी। इसका मतलब क्या है कि इतनी हाईएस्ट स्टेज तक भी कुछ डिजायर्स मटेरियल रह सकती हैं, अफेक्ट नहीं करती उसको, बट होती हैं रेजिड्यूअल फॉर्म में, जूठन की फॉर्म में। और अगर वो केयरफुल ना रहे तो वो वापस से रोल बैक कर सकता है। और बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल भागवतम में है, किसका? भरत महाराज का। भरत महाराज भाव भक्ति के प्लेटफॉर्म पे थे और वहां पे जंगल में जाके उनको हिरण के बच्चे से प्यार हो गया, उसका ध्यान रखने लग गए, उससे इतना अटैच हो गए कि भाव भक्ति की स्टेज पे आके भी भजन में कॉम्प्रोमाइज करने लगे। और जब भजन में कॉम्प्रोमाइज करने लगे भाव भक्ति की स्टेज में आके भी, तो हुआ क्या? ही स्टार्टेड रोलिंग बैकवर्ड्स, और मृत्यु के समय भगवान की बजाय उस हिरण का स्मरण करके शरीर छोड़ा और अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? प्राइम रीजन इसलिए हुआ भरत महाराज के साथ ऐसा, क्योंकि भरत महाराज के पास संग नहीं था, एसोसिएशन नहीं थी डिवोटी की, जो उनको बता सकते थे, हे भरत, सब छोड़ के, घर परिवार, सुंदर पत्नी, पैसा, धन दौलत, राज्य छोड़ के तू आया जंगल में, अब हिरण से अटैच हो गया, छोड़ इसको, मूव, जाने दे हिरण को। कोई काटने के लिए नहीं था। इसलिए डिवोटीज के बड़े प्रोटेक्टिव क्लोज सर्कल में रहना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य जिस जिसको मिलता है, कृपया पकड़ के रखें, क्योंकि बाकी सारे सौभाग्य व्यर्थ हैं इसके सामने। जी प्रभु जी। और ये मेंटेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जब मटेरियल ही कोई रिश्ता अपने आप ऑटोमेटिक पायलट पे नहीं चलता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पत्नी को पति के लिए, पति को पत्नी के लिए सैक्रिफाइस करना होता है, सास को बहू के साथ, बहू को सास के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, सोसाइटी में, दोस्तों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हर समय एडजस्ट करना पड़ता है। तो भक्तों के साथ भी एडजस्ट करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये बहुत क्लियर रहना चाहिए, इनके बिना मेरा और कोई सहारा नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। ठीक है, और कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का? हम खत्म करें। ओके, ग्रंथराज श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक ये बुक खत्म हो जाएगी, फिर डिस्कस करते हैं क्या करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भगवान। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।